नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्का बड़ौदा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 3 नवंबर को यहां पे उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव को लेकर के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं वो मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त पूर्व में मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ओएसडी हैं डॉक्टर केवी सिंह। हम इनसे चर्चा करते हैं और पिछले कई दिनों से डॉक्टर केवी सिंह हैं इस बड़ौदा हल्का के काफ़ी गाँव में जा कर के जनसभाएँ भी की हैं और मतदाताओं से भी वोट की अपील की कांग्रेस के पक्ष में। डॉक्टर साहब, किस तरह से माहौल लग रहा है बड़ौदा उपचुनाव की बात करें तो किस तरह से प्रचार कांग्रेस का चल रहा है? देखिए, यहाँ जिस तरीके से मैंने पिछले 5-6 दिन हम लोगों से संपर्क किया है, ख़ास तौर पर 2 चीज़ों के प्रति जनता का बहुत बड़ा रोष है। 6 साल का जो इनका जो ख़ास तौर पे खट्टर साहब की कारगुजारी है उसके खिलाफ, और दूसरा जो मोदी सरकार ने जो केंद्र की नीतियां हैं और ख़ास तौर पे जो 3 किसानों के खिलाफ जो बिल लेके आई हैं उनके प्रति बहुत ज़बरदस्त जन आक्रोश है। और ये चुनाव जो है किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, ये चुनाव एक सोच का है, राजनीतिक सोच का, कि किसान को आर्थिक स्थिति कौन मजबूत कर सकता है। और जब किसी वर्ग की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तभी वो सामाजिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे मजबूत हो सकता है। और आज तुलना है, आप एक तरफ 10 साल का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज, जिस वक्त जो किसान और मजदूर और छोटे व्यापारी, दुकानदार, कर्मचारी को जो आर्थिक रूप में ताकत दी, और उसी तरीके से 6 सालों में इस सरकार ने इनको आर्थिक रूप में कमज़ोर करने का काम किया। और एक साजिश के तहत ये जो 3 बिल लेके आए हैं इनसे और ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब होगी। तो आज लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ है और मुझे पूरा भरोसा यकीन है कि यहाँ लोग एक तरफा वोट डालने का काम करेंगे और कांग्रेस को जिताकर, और एक बात पक्की है इस बात में कि कांग्रेस जीतेगी, 100% जीतेगी। और उस जीत का फ़ायदा होगा या तो ये सरकार गिरेगी, भगदड़ मचेगी, और अगर सरकार नहीं गिरी तो कम से कम इस सरकार को मजबूर होकर जन आक्रोश की, जन भावनाओं की कदर करके इन तीनों जो बिल हैं इनको वापस लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि इस हलके में 500 करोड़ से अधिक के हमने विकास कार्य करवाए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज भी रहा 10 साल। इनेलो कहती है कि इन दोनों ने विकास कार्य नहीं करवाए, जबकि इनेलो के सरकार में यहाँ पे शुगर मिल है और बड़ी जो है कॉलेज है वो बनाए गए हैं। तो विकास को लेकर के अलग अलग सरकारों में हम तुलना करें तो आप क्या मानते हैं? देखिए, इसमें मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप गांव में जा रहे हैं, लोगों से सवाल जवाब करके देखिए। हर आदमी कहते हैं जो 10 साल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो काम किए सार्वजनिक रूप में साझे विकास के, और कुछ ऐसे नीतियां जो किसान के लेके आज तक किसी ने नहीं किया। वो वक्त था कि जीरी जो थी वो लोग नारे लगाने लग गए थे, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज़ में। जो उस टाइम की जो बासमती थी 4200, 4500, 5000 रुपये तक बिकी थी। और आज ये हालत है कि जो आपका जो समर्थन मूल्य है वो भी नहीं मिल रहा, और समर्थन मूल्य की बात तो दूर, खरीद भी नहीं होती। तो बेसिक चीज़ तो है किसान को उसकी फसल का पूरा, वो हुड्डा साहब के टाइम इस तरह के मिले थे। और हुड्डा साहब ने बहुत विकास के, मैं नहीं कह सकता, हल्का बोलता है, और इसका नतीजा आपको 10 तारीख को मिल जाएगा किसने विकास किया और किसने विकास नहीं। और मुद्दों की बात करें तो इस इलाके में कि क्या बड़े मुद्दे, अगर एक बड़े मुद्दे की हम चर्चा करें तो नहीं, मुद्दा आज को इस सरकार ने 6 साल के अंदर हर व्यक्ति आज सड़क पे खड़ा है, चाहे वो किसान है, चाहे आप मजदूर है। आप मजदूर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में ख़ास तौर पे जो दलित है, पिछड़े वर्ग लोग हैं, उनको 100-100 गज के प्लाट देने का काम किया हमने। 200 लीटर की टंकी और मुफ्त पीने के पानी का कनेक्शन देने का काम किया मौजूद सरकार। मनरेगा में 100 दिन पूरी दिहाड़ी मिलती थी, गरीब बच्चों को पढ़ने का वजीफ़ा मिला करता था। आज इस सरकार में किसी को एक प्लाट मिला हो। हमारे इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत गरीब को मकान मिले थे, हज़ारों मकान हर हल्के में, एक मकान नहीं, एक प्लाट नहीं, एक पानी की टंकी नहीं, और जो वजीफ़ा है वो 2-2 साल से मिल नहीं रहा। तो बेसिक चीज़ें तो ये हैं कि जो आधारभूत सेवाएं देने का है, जब तक आप समाज को शिक्षित नहीं करोगे
तो वो मजबूत हो नहीं सकता। तो हुड्डा साहब ने तो समाज को शिक्षित करने के लिए गरीब आदमियों को, किसानों को पूरे भाव मिला करते थे। तो ये तुलना है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं 6 साल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन 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 आपको सभी चक्कर कटवाने का काम किया है। कोई एक घोषणा की होगी, मैं मानता हूँ, अब वो घोषणा कब की, 6 साल हो गए, 6 साल 5 साल पहले क्यों नहीं की घोषणा। आज जो घोषणा की, उस घोषणा का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ वोट हथियाने का। अगर उनकी मंशा थी, नारा तो दिए सबका साथ सबका विकास, आज तक मुख्यमंत्री 6 साल में इस बड़ौदा हल्के में एक बार भी नहीं आए, तो कैसे मान सकते हो विकास हो सकता है। एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं आए, आज चुनाव में आने की कोशिश है। और ये जो घोषणाएं हैं सिर्फ चुनाव में लोगों को लुभाने के लिए है, हकीकत में धरातल में कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर जननायक जनता पार्टी की बात करें, क्योंकि पिछला जब चुनाव था विधानसभा का, 30,000 के करीब वोट भूपेंद्र मलिक को मिले, और आज क्या आपको लगता है, गांव-गांव में आप गए हैं, कि जननायक जनता पार्टी का वोट भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट होगा? आप क्या मानते हैं? किसी कीमत पे भी नहीं होगा। और आज मैं जितना गांव में जाके आया हूँ, जितना जन आक्रोश इस जजपा के खिलाफ है, और इतने छोटे से पीरियड के अंदर मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में इतना जन आक्रोश करीबन 1 साल के पीरियड में किसी पार्टी के खिलाफ नहीं देखा। उसका कारण है क्योंकि उन्होंने मेरे आदरणीय ताऊ चौधरी देवीलाल जी की फ़ोटो लगाकर लोगों को गुमराह करने का काम किया कि हम चौधरी देवीलाल की किस नीतियों पे चलते हैं, और इसलिए लोगों ने उस भुलेखे में आकर और ये सोचा कि हमें चौधरी देवीलाल की तस्वीर नज़र आ रही है, उन्होंने वोट देने का काम किया। आज मैं कई गाँव में जाके आया हूँ तो लोग ये कहते हैं कि हमें बहुत दुख है, कि बड़ा तकलीफ़ है, पछतावा है कि हमने जजपा को वोट दिया। हमने वोट बीजेपी के खिलाफ दिया था, बीजेपी के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ दिया था जजपा को, और वही आज पार्टी हमारा वोट हथिया कर सिर्फ सत्ता की कुर्सी के लालच में आज उस पार्टी के गोदी में जाके बैठ गई जो किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, छोटे दुकानदार विरोधी है। तो मेरे ख्याल में किसी एक पर्ची भी जजपा की बीजेपी को नहीं जाएगी। और आज अगर उम्मीद है किसी को, तो यहाँ इस हल्के से उम्मीद है तो कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लोग आस्था और विश्वास करके एक एक वोट डालकर कांग्रेस को कामयाब करेंगे और इस जज्बा को मजबूर करेंगे कि आप आया या तो किसान हितैषी होने का नारा ना दें, और अन्यथा इस बीजेपी से संबंध तोड़ के जनता के बीच आओ। क्या लगता है, मुकाबला कांग्रेस का किससे मानते हैं? मैं किसी से नहीं मानता, ईमानदारी के साथ कोई मुकाबला नहीं है कि लोगों ने मन बना लिया, उन्होंने देख लिया कि आज आपके सामने सिवाय कांग्रेस और कांग्रेस में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिवाय तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकता। सबको आजमा के इन्होंने देख लिया। वो 10 वर्ष का जो राज है उसकी तुलना करते हैं, उसकी याद आज भी इन लोगों के जहन में बैठी है। और इस जज्बा को कुछ उम्मीद थी उनको, और उस उम्मीद के साथ और उसी ने धोखा किया और भारतीय जनता पार्टी के गोदी में जा के आज लोगों को पछतावा है। और मैं मानता नहीं कि किसी का कोई मुकाबला है, एक तरफा वोट आएगा। और यहाँ तक भी हो सकता है कि अगर थोड़ा सा और जिस तरीके से चुनाव उठ रहा है, हो सकता है जमान जब्त भी हो जाए। तो ये थे मेरे साथ कांग्रेस नेता डॉक्टर केवी सिंह। लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि दसड़कनामा.com की टीम इस बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के आपको मतदाताओं के साथ साथ राजनेताओं और तमाम किस्से और कहानियों से लगातार रूबरू करवाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।